जय श्री राम। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजि ध्यान, जो हरि कथा न करी रति तिनके ही पाषाण। पर ब्रह्म के ध्यान को छोड़कर जीवन मुक्त मुनि भी इस चरित्र को सुनते हैं। जो भगवत कथा में प्रीति नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर बासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रामचंद्र जी ने बुलवाया तो गुरु वशिष्ठ, ब्राह्मण और नगर निवासी सब आए। जब ब्राह्मणों, मुनियों और सज्जनों सहित सब लोग सभा में आ बैठे, तब श्री रामचंद्र जी यह वचन बोले। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता और आने। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करऊं जो तुम्हें सहाय। हे संपूर्ण नगर निवासियों, मेरी बात को सुनिए। मैं हृदय में कुछ अभिमान तथा अनीति लाकर नहीं कहता हूँ, ना अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए कहता हूँ। सुनिए, यदि आप लोगों को सुहाए तो करिए। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजों भय बिसराई। वही मेरा सेवक और वही मेरा प्यारा है जो मेरी आज्ञा को मानेगा। हे भाई, यदि मैं कोई अनीति की बात कहूँ तो भय त्याग कर मुझे मना कर देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। सब सद्ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह साधनों का स्थान और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछताई, कालई कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक और इस लोक में दुख पाता है और सिर धुन धुन कर पछताता है। वह झूठे ही काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, सर्वज्ञो स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विषलेहि। हे भाइयों, शरीर के पाने का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। मनुष्य का शरीर पाकर जो विषयों में मन लगाते हैं, वे अमृत के बदले विष लेते हैं। ताहि कबहु भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई। आकर 4,84,84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। उसको कभी कोई अच्छा नहीं कहता। वह पारस मणि को खोकर घुघची चिरमिट्टी ग्रहण करता है। 4 खानों और 84 लाख योनियों में वह अविनाशी जीव भ्रमता है। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। यह जीव माया की प्रेरणा से फिरता है। इसे काल कर्म स्वभाव और गुण घेरे रहते हैं। कभी कृपा करके भगवान जीव को मनुष्य देह देते हैं, क्योंकि वे अकारण स्नेही हैं। नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह नर देह भव सागर से पार होने के लिए बेड़ा रूप है। मेरी कृपा ही सामने की अनुकूल वायु है। इस मजबूत नाव के सदगुर करण धार रूप है। ऐसा दुर्लभ साज जीव को सहज में प्राप्त है। जो ना तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। जो मनुष्य ऐसा समाज पाकर भी संसार रूपी समुद्र से पार नहीं होता, वह कृत घन मंदमति और आत्महत्या करने वालों की गति को पाता है। जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। जो यहाँ और परलोक में सुख चाहते हो तो मेरी बात सुनकर दृढ़ता से उसे हृदय में ग्रहण करें। हे भाई, यह रास्ता सहज सुखदायक है। मेरी भक्ति को वेद और पुराणों ने गाया है।
ज्ञान अगम प्रतिहु अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। ज्ञान अगम है, उसके साधन में अनेक विघ्न और कठिनाइयाँ हैं। मन को कोई आधार नहीं मिलता। बहुत कष्ट करके यदि कोई पा भी जाए तो भक्ति के बिना वह मुझे प्रिय नहीं है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र और समस्त सुखों की खान है। बिना सत्संग के प्राणी उसे नहीं पाते, बिना पुण्य राशि के संत जन नहीं मिलते, और सत्संगति ही संसार के दुखों का अंत करने वाली है। पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपटु करई द्विज सेवा। संसार में एक ही पुण्य है, दूसरा नहीं, कि मन क्रम और वचन से ब्राह्मण के चरणों की सेवा करे। जो कपट त्याग कर ब्राह्मण की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मंत्र मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहिए भक्ति मार्ग में कौन सा प्रयास है। न योग न जप न तप और न उपवास करना पड़ता है। सरल स्वभाव, मन में कुटिलता न हो, और सर्वदा यथा लाभ संतोष हो। मोर दास कहाई नर आशा, करी तो कहूँ कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस से मैं भाई। मेरा सेवक कहाँ कर दूसरे की आशा करे, तो कहिए मुझ पर विश्वास कैसा। इस कथा को बहुत बढ़ाकर मैं क्या कहूँ। हे भाइयों, इसी आचरण से मैं वश में हो जाता हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। जो वैर भाव लड़ाई झगड़ा आशा और भय नहीं रखते, उनके लिए सभी दिशाएं सुख से पूर्ण हैं। जो अनुष्ठान रहित निर्गुणी निर्भिमान निष्पाप और विज्ञानी होते हैं। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विशेष वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तरक सब दूरी बहाई। जिनकी सदा सज्जनों के साथ प्रीति रहती है, जो विषय भोग और स्वर्ग तथा मोक्ष को तृण के समान समझते हैं, जो भक्ति पक्ष में हट करते और सब दुष्कर्मों को त्याग देते हैं। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। जो मेरे गुणगान और नाम में लगे हुए ममता मद और मोह से रहित हैं, उस परम आनंद के समूह सुख को वे ही जानते हैं। सुनत सुधा सम वचन राम के, गहि सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री राम जी के अमृत के समान मधुर वचन सुनते ही सब श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई और प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारितहारी। असी सिख तुम बिनु देई न कोऊ, मात पिता स्वार्थ रत ओऊ। हे श्री राम जी, आप तन धन और घर के हितकारी हैं और सब तरह से शरणागतों के दुख को हरने वाले हैं। आपके बिना ऐसी शिक्षा कौन दे। माता पिता भी स्वार्थ में तत्पर रहते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक उसुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने ओ प्रभु परमार्थ नाही। हे असुरों की शत्रु, जगत में निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। शेष सारा संसार स्वार्थ का मित्र है। हे प्रभु, यहाँ स्वप्न में भी परमार्थ नहीं है।
सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आय सुपाई, वर्णत प्रभुबत कई सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में हर्षित हुए। आज्ञा पाकर सब लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर वार्तालाप का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अयोध्यावासी स्त्री पुरुष कृतार्थ रूप हैं, जहाँ सच्चिदानंद आनंद के समूह पर ब्रह्म श्री रामचंद्र जी राजा हुए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।